Hello बच्चों, let's see the question. So the question says calculate the energy emitted when electrons of 1 gram atom of hydrogen undergo transition giving the spectral line of lowest energy in the visible region of its atomic spectrum. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अभी देखिए हमको इस क्वेश्चन में फोकस कहाँ करना है. हमको सबसे पहले फोकस करना है ये विजिबल रीजन जो है ये कौन से सीरीज के अंदर आता है और लोएस्ट एनर्जी कौन से ट्रांजिशन के लिए होगा. ये जो विजिबल रीजन हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन विजिबल रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बामार सीरीज आता है. अभी हमको निकालना क्या है बामार सीरीज के लिए जो लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होगा उसका वेवलेंथ हमको निकालना है और उसके लिए N1 और N2 क्या आएगा. फॉर द lowest energy transition in बामर सीरीज हमारा N1 क्या होगा. N1 इज इक्वल टू 2 एंड N2 इज इक्वल टू 3. आपको मिलेगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/2² बाई 1 माइनस 3². सॉरी 1/3². ये आपका आएगा आर एच इंटू 1/2² होगा 1/4 माइनस 1/9. आर एच जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग बिठाएंगे 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स और 1/4 माइनस 1/9 का वैल्यू आपको मिलेगा 5/36. इसका वैल्यू आपको आएगा 1.52 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स. 1 बाई लैम्डा आपके पास है 1.52 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स. लैम्डा आपके पास कितना आएगा. लैम्डा विल बी 1 बाई 1.52 इंटू 10⁻6 और यूनिट हो जाएगा मीटर क्योंकि मीटर इनवर्स था. इसको हम यहाँ पे ही लिख देंगे मीटर इनवर्स. आपका लैम्डा का वैल्यू मिलेगा 6.57 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. लैम्डा आपको पता है ट्रांजिशन का. ट्रांजिशन का अगर लैम्डा आपको पता है तो उसका एनर्जी हमको कैसे पता चलेगा. एनर्जी किसी भी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. अभी यहाँ पे एच क्या है. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और सी क्या है. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट विल बी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और लैम्डा आपको ऑलरेडी मिल गया है दैट इज 6.57 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. एनर्जी आपको कितना मिला. एनर्जी आपको यहाँ से मिलेगा 3.02 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये आपको मिलेगा 3.02 10⁻⁻19 जूल. अभी देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है क्वेश्चन में 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन का ट्रांजिशन हो रहा है वो कितना है 1 ग्राम एटम. ट्रांजिशन ऑफ एच एटम्स कितना हो रहा है 1 ग्राम एटम यानी कि Na नंबर ऑफ एटम्स. और इसका वैल्यू कितना आएगा. इसका वैल्यू आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स. टोटल एनर्जी रिलीज जो आएगा वो कितना आएगा. टोटल एनर्जी रिलीज्ड
ये जो हमारा एनर्जी हमको मिला E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा फार्मूला से, दैट इज 3.02 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये है एक हाइड्रोजन एटम के लिए। और हमारे पास टोटल हाइड्रोजन एटम कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। सो टोटल एनर्जी कितना रिलीज होगा 3.02 इंटू 10⁻19 जूल, जो कि एक हाइड्रोजन के लिए है, इंटू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दैट विल बी 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। सो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 18.2 इंटू 10⁻4 जूल पर मोल, दैट विल बी इज इक्वल टू 182 किलो जूल पर मोल। इसको हम हाईलाइट कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। इसको हम एक बार स्टेटमेंट की तरह लिख लेंगे। सो फाइनली आपको मिलेगा टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज 182 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।